नमस्कार दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध ओम के नियम से देखें तो V बराबर I इंटू R होता है और R जो है उसको प्रतिरोध बोलते हैं, इसका मात्रक क्या है? ओम होता है। इसका साइन क्या है? इस प्रकार इसका उसको ओमेगा साइन कहते हैं। इसे ओमेगा का साइन कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर और उसका तापमान पर निर्भर करता है। इसका आंसर जाएगा का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर रो L अपॉन ए। यहाँ रो जो है वो प्रतिरोधकता है। इसका मात्रक निकालने का तरीका है कि अगर रो निकालना है तो रो इज इक्वल R इंटू में ए अपॉन एल, यानी यहाँ R का जो R है प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है ओम और क्षेत्रफल का मीटर वर्ग मीटर होता है और लंबाई क्या है? मीटर होती है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट हो जाएगा तो आपको बचेगा ओम इंटू में मीटर। आंसर जाएगा आपका ओम गुणा में मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो चालक के पदार्थ और चालक के ताप, ए और बी दोनों इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है कि R समानुपाती होता है L के। तो आप चालक तार की लंबाई 3 गुनी करते हैं तो आपका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो आंसर आपका नंबर जाएगा 4 नंबर आंसर। कि अगर आप लंबाई भी क्या है 3 गुनी करते हैं तो प्रतिरोध भी क्या 3 गुना हो जाता है, यानी कि R समानुपाती होता है L, यानी कि जिस अनुपात में लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में क्या है? आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ाने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का संबंध क्या होता है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल का मान क्या है? कम हो जाता है। तो आंसर आपका नंबर जाएगा 2 नंबर आंसर। तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा? कम होता है। तो प्रतिरोध का जो संबंध होता है क्षेत्रफल के साथ वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है, यानी उल्टा संबंध होता है। अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो क्षेत्रफल कम हो जाता है। किसी तार का क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध बढ़ाने पर लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी। वही सेम ही संबंध है, R समानुपाती होता है L के। अगर L बढ़ता है या R बढ़ता है तो लंबाई भी क्या होगी? बढ़ानी पड़ती है, यानी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3 नंबर आंसर जाएगा।
प्रतिरोधकों का संयोजन किन प्रकारों से होता है? तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों प्रकारों से होता है। प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, यानी कि इस क्रम में श्रेणी क्रम से ही क्या है प्रतिरोधकों को जोड़ सकते हैं, जैसे R1, R2 और R3। ये तो हो गया इसका श्रेणी क्रम संयोजन। इसी प्रकार से इस तरह का संयोजन जो है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें एक दूसरे के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये है श्रेणी क्रम संयोजन और नीचे वाला है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो दोनों प्रकार से अपने प्रतिरोधकों को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो अगर प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो धारा क्या रहती है इसमें? धारा यानी कि I क्या है? धारा I समान रहती है, जबकि V यानी कि विभवांतर क्या है? सभी प्रतिरोधकों का अलग अलग होता है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा क्या है? समान रहती है। क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर होगा 1 नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है? तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने प्रतिरोध जुड़े हैं उन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? उनका योग रहता है। तो ये सूत्र आपका आंसर रहेगा 2 नंबर। ये आपका समान श्रेणी क्रम का सूत्र है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा? आपको 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को जोड़कर एक 12 वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ा गया है। तो इसका सूत्र आपको पता ही है श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कुल प्रतिरोध क्या रहेगा इसका? 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो R इक्वल आपका आ जाएगा 6 ओम। तो अब इससे आपके पास V दिया हुआ है, R आ गया, अब I धारा निकाल सकते हैं। तो इसमें V इक्वल है आपका 12 वोल्ट, R आपका आ गया 6 ओम और I आपको क्या है यहाँ पर याद करना है। तो ओम के नियम से निकाल सकते हैं आप V बराबर I इंटू R, I इजिकल V अपॉन R, यानी कि 12/6। आपका आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। आपका आंसर जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो तुल्य प्रतिरोध आपका क्या आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 10 ओम इज इक्वल आपकी R बराबर आ जाएगा 10 हो जाएगी 20 ओम। आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर आपका 4 सही रहेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ओम 20 ओम दो प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो सेम ही सूत्र लगाना आपको, R बराबर R1 प्लस R2, R इज इक्वल होगा आपका 10 ओम प्लस 20 ओम इक्वल हो जाएगा आपका 30 ओम। आंसर नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम 2 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की पेंटी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 आपका हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि टोटल आपका प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम। V आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट, I आपको निकालना है। तो ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर I इंटू में R, तो I इज इक्वल हो जाएगा V अपॉन R। तो V आपको 6 और R आपको 3 दिया है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। आपको आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या है, बढ़ता है। 0.4 ओम, 0.2 ओम और 0.4 ओम को श्रेणी क्रम को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर आपका 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.4, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.10 ओम, यानी कि आपका आंसर आएगा 0.1 ओम। आंसर नंबर 3 रहेगा। घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले संयंत्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो घरों में जो फिटिंग की जाती है, संयंत्र जोड़े जाते हैं, वो हमेशा क्या है, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा है, यानी AC करंट होता है, अल्टरनेट करंट होता है। क्वेश्चन नंबर का 4 आंसर होगा इसका। घरों में विभवांतर होता है 220 वोल्ट। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम परिपथों को समांतर क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो समांतर क्रम में जो सूत्र होता है उसका होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इज इक्वल हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसका जो लघुत्तम जाएगा वो 6 होगा, 6 3 और यहाँ पर 2। तो आंसर आपका जाएगा 1/R 1/R इक्वल हो जाएगा आपका 10। इसका आंसर आएगा 11/6
यानी कि R इज इक्वल 6/11। यहाँ पर आपको धारा ज्ञात करनी है। R आ गया आपका 6/11 ओम, V आपका दिया हुआ है 6 वोल्ट और I आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से V बराबर I इंटू R, I इज इक्वल V अपॉन R, I इज इक्वल V हो गया आपका 6 और 6/11, 11 ऊपर चला जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो I इज इक्वल आपका आ जाएगा 11 एम्पियर का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका होगा 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस A1/R2, यानी कि 1/3/6R1, 1/R1, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, यानी 3/6, और इज इक्वल हो जाएगा 6/3। आपका आंसर जाएगा 2 ओम। 2 ओम इसका आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टमीटर उपकरण के किस क्रम में संयोजित होता है? तो वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में क्या है? अमीटर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या है? घटता है। 1 किलोवाट घंटा को साधारण भाषा में कहते हैं यूनिट कहते हैं। 1 HP अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वोल्ट के बराबर होती है। 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? तो 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं। 1000 वोट होते हैं और 1 किलोवाट में 10 की घात 3। 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? 10 की घात 3 किलोवाट होते हैं, यानी इसका आंसर नंबर आपका जाएगा 1 नंबर। जो किलोवाट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट कितने वोट के बराबर होता है? तो किलोवाट 1000 वोट के बराबर होता है। 1 मेगावाट में कितने वोट होते हैं? तो 1 मेगावाट यानी कि 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 1000 वोट, यानी कि 10 की घात 3 किलोवाट, यानी कि 10 की घात 6 वोट आपका 1 मेगावाट होता है। आंसर नंबर आपका 1 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित 0.5 एम्पियर है धारा, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है।
तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई। यहाँ पर P क्या कर सकते हैं आप, V दिया हुआ है 220 वोल्ट और धारा दी हुई है 0.5। यहाँ आपका P आ जाएगा 110 वाट। आंसर नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना है। धन्यवाद।